नमस्कार। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जैसे सजेशंस देंगे उसके हिसाब से मैं आईपीओ का एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। तो आज आईपीओ प्रोग्राम की ये सबसे पहला प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे स्विगी आईपीओ की। और रिसेंट आज जो ओपन हुआ है इस समय सांगली, एक आपके पास ऑप्शन है कि इसमें लगाना चाहिए पैसे नहीं लगाना चाहिए, और एक एसएमई आईपीओ को यहाँ पर कवर करेंगे जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले तो अभी मैंने प्रोग्राम का नाम डिसाइड नहीं किया है। तो आप लोग बताइए कि इस प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, कमेंट पे ज़रूर डालिए। और आप लोगों का दिल से मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अभी 2 एपिसोड रिलीज़ किए हैं आपकी क्वेरीज़ के, और उसके बाद तो क्वेरी की बाढ़ आ गई है। और आप बिलीव करिएगा कि एक एक क्वेरी मैं कवर करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई बहुत अर्जेंट होगा या मार्केट में कोई ज़्यादा अग्रेसिव डायरेक्शन होगा तो उस क्वेरी को पहले ले लेंगे। बस इतनी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि बुरा मत मानिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को। इससे पहले आपको सजेस्ट ज़रूर करना है, कमेंट में बताइएगा कि आईपीओ का प्रोग्राम का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि मैं इसका आईपीओ का अभी कोई प्रोग्राम नेम नहीं रख रहा हूँ। और अब आईपीओ के भी प्रोग्राम में एपिसोड 1 एपिसोड 2 नंबरिंग कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आसान होगा उस सीरीज़ को पकड़ पाना। तो अब तक स्टॉक का रिस्पॉन्स जिस हिसाब से मिला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैंने प्रोग्राम में जब बोला था तब उस प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर सेशन में जब पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब उस समय 676 कमेंट थे। बाद में वो कमेंट बढ़कर 790 हो गए, तो मेरी ड्यूटी थोड़ी और बढ़ गई। दूसरा वीडियो जब मैंने 10 मिनट का रिलीज़ किया तो उसमें 3000 से ज़्यादा लाइक, और सबसे बड़ी बात की करीब 1600 से ज़्यादा कमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को आगे बढ़ना, जीतना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और कहूँ कि जिस हिसाब से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर हेल्प भी करनी शुरू करी है, यानी कि वीडियो के कई जो आपने वीडियो पे थंब देखे हैं वो थंब भी किसी ने भेजा है, यानी कि जो आप लोगों में से ही किसी ने, जो जिनको नॉलेज है उन्होंने बनाकर भेजा। मैं मेरा दिल से उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। और अगले प्रोग्राम में उनका नाम और वो भी कहूँगा कि अगर ये प्रोफेशन है तो उनकी हेल्प भी करिए। तो इस तरीके के हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो इस समय सबसे पहले स्विगी आईपीओ की यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस समय आप 3 आईपीओ दिख रहे हैं। मैं इसमें से पहला जो आईपीओ ले लेता हूँ वो सांगलिटी इंडिया पहले ले लेता हूँ, फिर स्विगी के हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। 5 नवंबर को ओपन हुआ है, चल रहा है अभी। हालांकि स्विगी आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में है, तो अभी टाइम है। तो 5 नवंबर से 7, यानी कि इसकी क्लोजिंग जो है वो आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 नवंबर की रात है। और 6 7 2 दिन ऑप्शन है। तो क्या इस पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका डिसीजन लेने से पहले इस आईपीओ को थोड़ा समझते हैं। तो इसके बारे में डिटेल अगर समझने की कोशिश करें तो पहले तो ये समझ लें कि कंपनी बुक बिल्डअप इशू के लिए यहाँ पर 2106 करोड़ रुपीस करीब इकट्ठा करना चाहती है। अब कंपनी इस को कैसे लेकर आ रही है? कंपनी लेकर आ रही है 10 रुपये पर शेयर, 28 से 30 रुपये का शेयर प्राइस है। अब ये 28 से 30 रुपये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, इस लालच में मत पड़िएगा। 28 से 30 रुपये की वैल्यू पहले समझते हैं, क्योंकि 20 30 रुपये का शेयर देख के आप लोग पेनी भी समझते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए फंस जाते हैं, लेकिन डिसीजन बाद में। टोटल साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शेयर का है। और इसमें रिटेलर जो है वो मिनिमम एक लॉट 500 स्टॉक 15,000, और रिटेलर मैक्सिमम 2 लाख रुपए, लगभग 1,95,000। और बाकी स्मॉल एच एन आई मिनिमम और मैक्सिमम, ये आप इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अब आते हैं इस कंपनी को समझते हैं, कंपनी करती क्या है। देखिए, पहली बात है, मैंने जो अब तक समरी निकाली उसमें कंपनी पूरी तरह से जो काम करती है वो करती है बाहर यूएस में। यूएस की सिचुएशन अभी जो चल रही है उसके हिसाब से और बहुत अच्छी तो नहीं है। अब कंपनी की बात कर लें तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ इंडिया में भी कुछ खास नहीं है, और ऐसा कोई बिजनेस यूनिक मॉडल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर से पैसे उठाकर जो वो कंपनी बाहर के अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। तो मुझे ये इस हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं लग रही। अब दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो यूएस में इस समय इलेक्शन है, तो पोजीशन तो वहाँ ख़राब है। तो वहाँ पे क्या इनको
ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इंडिया में इसी समय आईपीओ लेकर आना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है 30 रुपये देखकर प्राइस को अट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कंपनी कहती है 10,388 करोड़ जून और 10,096 करोड़, अच्छी बात है, सेल अच्छा है, रेवेन्यू भी ठीक है। लेकिन जहाँ प्रॉफिट की बात आती है वहाँ 4 करोड़ का लॉस, और फिर उसके बाद प्रॉफिट 22 करोड़ का। लेकिन ये 22 करोड़ क्या 22 करोड़ हैं? बोरोइंग यहाँ पर 4,000 करोड़ से 900, यानी अभी कंपनी उभरते सितारे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उभरता सितारा है नहीं। तो फंडामेंटल तो बहुत ही पुअर है। मुझे लगता है आपको इसको करना चाहिए, अवॉइड बिल्कुल मत लीजिए। ईपीएस में भी इनको कुछ ऐसा आपको दे नहीं रहे कि आपको लगे कि वो 28-30 रुपये बहुत सस्ते हैं। इस स्टॉक से बनाइए दूरी, और इस आईपीओ को बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा। मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है फिलहाल। इस आईपीओ पे मेरा सजेशन है, नहीं लगाइए। ग्रे मार्केट प्राइस कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लीजिए। ग्रे मार्केट प्राइस 30 रुपये ही चल रहा है, लेकिन ये रियल फिगर यहाँ पर नहीं दे रहा, इसलिए अवॉइड रखिए। तो इस आईपीओ को कर दीजिए क्रॉस, नहीं लेना है। चलिए दूसरे आईपीओ की तरफ जाते हैं। दूसरा आईपीओ आपसे बात हुई थी स्विगी आईपीओ की तरफ हम लोग लेते हैं। तो अब देखते हैं कि स्विगी आईपीओ पे क्या अट्रैक्शन बना हुआ है। लेकिन आज स्विगी आईपीओ के साथ मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि एक और मुझे एक कंपनी याद आती है। उस कंपनी का जो नाम है वो नाम है जोमेटो। तो जोमेटो की भी स्टोरी सुनाएंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप समझें स्विगी के आईपीओ की बात करते हैं। अब स्विगी आईपीओ में करना है अप्लाई, नहीं करना वो तो बात का डिसीजन है जोमेटो की स्टोरी के बाद। लेकिन ओ हो, इन्होंने तो हमें पहले ही समझ लिया, सारी जनता बेवकूफ़, और यही एक सिर्फ समझदार है, क्योंकि इन्होंने अपना आईपीओ का साइज़ कह रहे थे 15,000 करोड़ लेकर आएंगे, अब घटाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया। बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर इन्होंने। लेकिन क्या ये एहसान करने लायक हैं? प्राइस बैंड इनका देखते हैं, क्या प्राइस बैंड है। 1 रुपये पर शेयर पे 391-390 रुपये का पर शेयर जो है वो प्राइस बैंड रखा है इन्होंने। और यहाँ पर भी रिटेलर के लिए 14,820 रुपये, ये भी मुझे लगता है कि 14,820 और 1,92,000 मैक्सिमम रिटेलर एचएनआई ये दिया हुआ है। लेकिन एक बार जब नंबर पर जाते हैं तब 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 तो हालत बुरी है। अब मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा था, देखिए अगर मार्केट तेज होती तो क्या ये आईपीओ का साइज़ 15,000 करोड़ नहीं लेके जाते। इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर को सोच रहे हैं, अरे भैया जिस आईपीओ के साथ लग गया दिग्गज आईपीओ, उसकी बैंड बज गई। कौन कौन से बजी? यहाँ पर एफगॉन देख लीजिए, हुंडई देख लीजिए। तो जिसके सामने दिग्गज लग जाता है ना, उसका दिग्गज का दी उड़ जाता है। और वही स्विगी का भी हाल है फिलहाल। अभी नंबर्स देखिए, 14,400 करोड़ का करीब एसेट रेवेन्यू, 6,000 करोड़ का प्रॉफिट तो गया इधर उधर, लेकिन आ गए 3,500 के लॉस पे। रिजर्व से पैसे दिए इन्होंने और यहाँ पर वैल्यूएशन बना ली। लॉस कंटिन्यू कंपनी में अभी भी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 611 करोड़, लेकिन लॉस के साथ जो बढ़ा है वो रिजर्व सरप्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटा है। तो होंगे बहुत से पंडित टीवी पे ज्ञान दे रहे होंगे, इनको भी अकल आएगी थोड़े दिन बाद, पब जनता सब जानती है। और इस आईपीओ को अप्लाई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस बैंड आप 390 देख रहे हो ना, ये मिलेगा जाके 150 रुपये पे। अब सबसे बड़ा क्लू कि ये 150 रुपये क्यों आएगा, याद दिलाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्यों 150 रुपये आएगा? क्योंकि इस स्टॉक में पहली बात तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड नहीं है, दूसरा कोई वैल्यू नहीं छोड़ी है। बिजनेस में अभी कोई ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा कि जिससे इनको कहा जाए। मैंने जोमेटो का नाम लिया था का एक तरीके से पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जोमेटो का भी जब आईपीओ आया था तो वो लिस्टिंग हुई थी 160 रुपये के आसपास। मैं जोमेटो का एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, 130 रुपये के पास। चार्ट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये देखिए लिस्टिंग हुई 160 तक गया, उसके बाद इसकी औकात कहाँ रही, उसके बाद तो ये आ गया 40-50 रुपये। इतना आप वेट नहीं कर पाओगे बहनों भाइयों, यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से निकल जाओगे, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और कुछ ऐसा ही हाल होगा। फिर उसके बाद अब जोमेटो का तो देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल नंबर अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन अभी भी मैंने कुछ दिन पहले अभी कॉल चार्ट पे जो आपको दिया था, वो दिया था कि आप इस स्टॉक से निकल जाओ, और वो प्राइस था मेरा 272 रुपये का। सुना होगा तो बचे होंगे, नहीं सुना होगा तो नहीं बचेंगे, लुट जाएंगे। और अभी भी इस स्टॉक का अगला प्राइस टारगेट है 160 रुपये। तो 160 रुपये की तैयारी आपको करनी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप माने नहीं माने। तो अब
हुआ क्या, स्टोरी इसकी समझिए। देखिए, जब इस स्टॉक को मैं दिखा रहा हूँ तो इसके ओनर को भी एक बार को देख लेते हैं, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा कलाकार निकले, दीपेंद्र गोयल जी। इनको फिल्मों का बड़ा मज़ा आता है, इनको बड़ा फिल्मों का ज्ञान है, और इन्होंने फिल्मों के ज्ञान में क्या किया कि स्टार्ट किया कि कैसे करें, तो मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। जोमेटो जब 50 रुपये का शेयर था तो बेस्ट मार्केटिंग करी, हर जगह इंटरव्यू देने लगे, और एक योगी महात्मा की तरह नज़र आने शुरू हो गए। इंस्टा रील देख देख करके आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, थोड़े से FIIs बुलाए, शेयर को बढ़ाया और शेयर को यहाँ ले गए। अब निकल रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स। तो बाकी चॉइस आपकी है, मैंने बहुत रियल पिक्चर दे दी, शायद मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगा होगा। एक बार स्विगी के प्राइस की बात कर लेते हैं। स्विगी का प्राइस है 390 रुपये। ग्रे मार्केट प्राइस गिर रहा है, स्टेबल है, बढ़ने का भी संकेत दिखाया है, गिरने का भी। तो फिलहाल स्विगी के भी IPO में वो जान है नहीं, तो आपको नहीं करना है अप्लाई, बाकी आपकी चॉइस है। मेरा सजेशन ना। एक SME IPO मैंने आपसे वादा किया है, तो एक SME IPO भी ले लेते हैं कि उसको अप्लाई करना है नहीं करना है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि इस हफ्ते IPO में अप्लाई नहीं करना है, मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। इस समय 2 IPO निकल गए, अब है यहाँ पर है नीलम लाइंस गारमेंट। वैसे गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर बदनाम इस चीज़ के लिए है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनुपुलेटिव होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास जान दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी SME IPO एक बार देखते हैं, कुछ शायद मिल सके हम लोगों को। 13 करोड़ रुपए कंपनी इकट्ठा करना चाहती है, 54 लाख शेयर करीब रिलीज़ कर रही है, 10 रुपये पर शेयर, 20 से 24 रुपये का शेयर है। और नंबर्स पर जाते हैं, नंबर्स पर जाते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है, और यहाँ पे लेकिन बोरोइंग जो घटना घटती है वो यही है कि यहाँ बोरोइंग इनकी बहुत बढ़ी हुई है, और ये बोरोइंग जब आती है तो लगने लगता है दिल में कहीं डर, और इस बोरोइंग को देखकर बिल्कुल डर लग रहा है। लेकिन फिर भी 20 रुपये का IPO, तो अभी इसको वेट एंड वॉच करते हैं, बिकॉज इसके लिए अभी टाइम है। डेट इसकी है 8 नवंबर, और क्लोज़ होगा 12 नवंबर को। हमारे पास टाइम है, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। अपडेट दूंगा मैं इसका कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो आज के इस IPO प्रोग्राम में मैंने आपको 3 IPO की चर्चा करी है, और 3 IPO में से 2 रिजेक्ट हो गए, एक के लिए अभी वेट एंड वॉच है। देखते हैं अगर अप्लाई करना हुआ तो, नहीं तो अभी मंडे मार्केट से दूर रहिए। धन्यवाद।